But people who are scared for financial stability, they would not want their child to marry someone जो इस फील्ड में, जिसको पता नहीं है कि कल को क्या होगा. हाँ जी, कल कर्फ्यू हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? 6 महीने कर्फ्यू लगे, आप कैसे कमाओगे पैसे, है ना? आज की मुलाकात के एक और शुमारे में आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस सीरीज में हम उन लोगों को दावत देते हैं जिन्होंने अपनी फील्ड में कोई नाम हासिल किया है और नाम कमाया है। तो इसी के चलते आज हमारा जो मेहमान है उनका नाम है रुमान हमदानी, जो कि एक फोटोग्राफर हैं, वीडियोग्राफर है, फिल्म मेकर हैं और कश्मीर में तकरीबन पिछले 10 साल से काम करते आ रहे हैं। इस इंडस्ट्री में इन्हें इतना लंबा वक्त हुआ, तो इनसे जानते हैं कि कश्मीर में ये इंडस्ट्री किस तरीके से फंक्शन करती है, कैसे काम करती है और साथ ही साथ क्या प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टीज जो है इन्हें फेस करनी पड़ती है। रुमान, बहुत इस्तकबाल आपका। रुमान, सबसे पहले इब्तिदाई जिंदगी से शुरू करते हैं, क्योंकि आप इस बैकग्राउंड से हैं नहीं। आपने इंजीनियरिंग डिग्री हासिल की और उसके बाद आप आए तो आपने फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी का जो ये फील्ड है इसे चूज किया। तो ऐसा हुआ क्यों? क्या ये बचपन से था कि मैं जो है फिल्म्स बनाऊंगा या फोटोज खींचूंगा, या ये सडन पढ़ाई के दौरान कुछ ऐसा जो है पैशन जनरेट हुआ? नहीं, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ मुझे बचपन से, फोटोग्राफी और मूवीज के साथ मुझे काफी ज्यादा अट्रैक्शन थी। तो मेरे को जो मौका मिलता था शादियों पे, कहीं पे किसी मामू का कैमरा कुछ करना, तो मैं उससे पिक्चर्स लेने लग जाता था चुरा के। तो फिर बड़े होते हुए जो मुझे थोड़ा वर्ल्ड सिनेमा का अप्रोच, ये एक्सपोजर मिला, दैट ओपन माय आईज की स्टोरी टेलिंग किस तरह से हो सकती है ऐसे रीजन में, जैसा हमारा कश्मीर है। तो इरानियन मूवीज काफी सारी मैंने देखी एंड आई वाज लाइक, जैसे चिल्ड्रन ऑफ हेवन है, बहुत सारी हैं, तो उससे काफी इंस्पायर हुआ मैं। तो फिर जब बीटेक के दौरान, अब मैंने तो ऑब्वियसली ट्रेडिशनल करियर के लिए किया था, तो खुद मेरा शौक, मैं काफी वो टेक गैजेट्स वाला इंसान था, लेकिन अब स्कोप कश्मीर में किस चीज का है, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग करने चला गया। वहां पे लेकिन आई सॉ सो मेनी मूवीज, हॉस्टल में बैठ के मूवीज देखते थे फ्री टाइम में। तो उस दौरान मैंने एक मूवी बनाई अपने कॉलेज के दोस्तों के साथ, उसका नाम गंदुक है, वो यूट्यूब पे है। इट्स लाइक मैं शॉर्ट फिल्म बनाने चला था, लेकिन स्क्रिप्ट डेवलप होते होते वो 1.5 घंटे की फिल्म बन गई। तो उस टाइम मुझे उस फिल्म से रिकॉग्निशन मिलने लगा आसपास के लोगों से और थोड़ा बहुत ऑनलाइन, और मेरे लिए वही फिल्म एक फिल्म स्कूल की तरह बन गई, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें सीखी, मिस्टेक्स कैसे है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे समझ आया कि आई हैव दिस, थोड़ा सा तो है, मतलब फिल्म तो बन सकती है। हाँ, थोड़ा सा है, मैं जिस तरह से शूट कर रहा हूँ फिल्म तो लगता है फिल्म का ही कुछ है, चाहे टेढ़ी मेढ़ी चीजें हो, बट तो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। आई केम बैक एंड आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि गिव मी सम टाइम, आई वांट टू ट्राई दिस आउट, ये करियर हाँ यहाँ पे नहीं है, बट आई वांट टू कार्व अ पाथ, कुछ देखना चाहता हूँ किस तरह से मैं बिल्कुल कर सकता हूँ। तो जैसे आपने कहा कि वापस आए और अपने पेरेंट्स से बात की, व्हेन वी टॉक अबाउट कश्मीर, इट्स अ वेरी टिपिकल नॉर्मल सोसाइटी, और हम वही 9 से 5 वाली नौकरी प्रेफर करते हैं फॉर वेरियस रीजंस। एंड जब हम अपने पेरेंट्स की बात करते हैं तो वो भी हमारा अच्छा ही चाहते हैं, वो भी वही चाहते हैं कि एक स्टेबल सेट फाइनेंशियल सेफ्टी को। बिल्कुल। तो जब आपने ये चीज उनको पिच की, उन्हें कहा कि मुझे ऐसा ये कारण, तो व्हाट वाज द रिएक्शन, और कितना डिफिकल्ट था कि उन्हें कन्विंस करें? रिएक्शन वाज नॉट पॉजिटिव। मेरे डैड ने मेरे से काफी टाइम तक बात नहीं की, होता है ना वो, तो वो वैसा डायनामिक था, वो बात नहीं कर रहे थे मुझसे, बट मैं अडैमेंट था कि मैं इनको प्रूव करके दिखाऊंगा कि ये जो फील्ड है, ये काम है, इट्स नॉट बैड। इसमें मेरे डैड का ये था कि एक तो आप इज्जत कमानी चाहिए, पैसे भी कमाने चाहिए, और एक अच्छी जिंदगी कंफर्टेबली गुजारनी चाहिए, क्योंकि सर्विस क्लास लोग हैं, वो काफी वो उनने जीरो से शुरू किया था, मेहनत की थी, अपना सब कुछ अचीव किया था, दे वांटेड द सेम फॉर अस, दे डिडंट वांट देयर चाइल्ड टू सफर। एट द सेम टाइम माय मॉम वाज ओपन माइंडेड टुवर्ड्स इट, शी वाज लाइक देख लो क्या कैसे क्या है। तो मैंने उनसे छोटा सा एक रकम मांगी 60-70,000 कैमरा वगैरह लाने के लिए, और दैट वाज इट। उसके बाद मैंने उस कैमरा से मैंने नई चीजें कमा के नई चीजें लाई, खुद वो सब किया। तो दैट वाज द इनिशियल इन्वेस्टमेंट, बट माय मॉम इनिशियली बिलीव्ड इन मी, तो दैट हेल्प्ड मी। दैट हेल्प्ड यू अ लॉट। सो दैट 60-70,000 जो है वो बाद में आप माशाल्लाह काफी एक बड़ा स्टूडियो आपका बन गया और वो उसमें टर्न हुआ जी। इनिशियल डेज 2015, इफ वी टॉक अबाउट 2015,
शुरू करने के वक्त क्या डिफिकल्टीज थी, क्योंकि तब आपको मार्केट के बारे में मालूम नहीं था। आज अगर बात करेंगे, आपके पास अपने क्लाइंट्स हैं, यू हैव कॉन्टैक्ट्स, यू हैव डेवलप्ड देम ओवर टाइम, सो वो सारी चीजें हैं, लेकिन तब आपके पास माइनस में थे, आप जीरो पे भी नहीं थे। तो वो सारी चीजें कैसे केटर की, कैसे कॉन्टैक्ट्स डेवलप किए और इस फील्ड में एंटर कैसे किया आपने? बिल्कुल। तो द थिंग इज कि उस एट दैट पॉइंट आई वांटेड टू बी अ फिल्म डायरेक्टर। फोटोग्राफी के साथ तो फोटोग्राफी वाज अ हॉबी, मतलब मुझे आती थी तो मैं करता था, बट आई वांटेड टू मेक मूवीज। तो माय ड्रीम वाज कि मैं कश्मीर में मूवी बनाना चाहता हूँ, ये कैसे होगा? इसके लिए तो बजट चाहिए, और मैं कॉलेज के टाइम जो फिल्म बना चुका था गंदुक, इट वाज अ स्टूडेंट फिल्म। तो मैं चाहता था नेक्स्ट जो बना वो एक प्रोफेशनल फिल्म हो, तो उसके लिए मुझे इक्विपमेंट्स चाहिए, उसके लिए मुझे फंडिंग चाहिए। तो आई टॉक टू सम पीपल फंडिंग कैसे मिलती है, बट देयर वाज नो स्कोप ऑफ दैट। तो उसके बाद फिर मैंने आप पे ये भी असर पड़ता है आप किन लोगों को फॉलो करते हो। तो आई यूज्ड टू लिसन टू दीज डायरेक्टर्स, वो उनने कैसे शुरू की, जो स्टीवन स्पीलबर्ग है या बाकी बहुत सारे डायरेक्टर्स है, इंडियन मूवीज के डायरेक्टर्स है, दे स्टार्टेड, अ लॉट ऑफ देम स्टार्टेड किसी सेट पे वो गए, वो स्पॉट बॉय का काम किया, बट यहाँ पे तो वो सब नहीं था। तो ये चीज जो एग्जिस्ट ही नहीं करती, दूरदर्शन वो तो बंद हो चुका था, मतलब वहां की प्रोडक्शंस ही नहीं होती। तो सो आई यूट्यूब का बूम हो रहा था उस टाइम पे, तो आई फॉलोड सम फिल्म मेकर्स। एक केसी नाइस्टैट नाम का एक फिल्म मेकर है, तो वो भी एक बूटस्ट्रैप्ड तरीके से उसने अपना करियर वहां पे बनाया, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग वगैरह में, और फिर यूट्यूब पे बहुत फेमस हुआ था। तो हिज अप्रोच इंस्पायर्ड मी। ही सेड मेक गुड वर्क, तो गुड वर्क विल कम टू यू, एंड दैट्स बिकॉज यूट्यूब it's a democratic platform, so everybody can show their work without any worry, and it can reach people if it's good. So I started doing YouTube videos. I made a few documentaries, and I made some cinematic videos of Kashmir. मैं एक बार बारामूला जा रहा था ट्रेन से, आई मेड अ वीडियो ऑफ दैट। ऐसे मैं वाल्टेंगो नार गया, मैं कुलगाम में, तो वहाँ पे काफी बर्फ होती थी, बर्फ के दौरान गया मैं, आई कैप्चर्ड दैट एंड कैप्चर्ड माय जर्नी। तो लोग ये देखने लगे, एंड फिर कुछ डीएम्स भी आने लगे। यहाँ से इंस्टाग्राम का भी बूम हो रहा था, तो उस पर तो मैं पिछले 2-4 साल से शेयर कर ही रहा था अपना काम, और वहां से थोड़ा थोड़ा लोग अप्रिशिएट कर रहे थे, और फिर लोगों को सेंस आने लगा कि सोशल मीडिया कंटेंट, डिजिटल कंटेंट। तो देन I did a job at Kashmir Boxing. It's an online portal. They sell Kashmiri handicrafts. वहाँ पे मैंने 3-4 महीने काम किया, but I felt कि I'm limited here. Assistant photographer था मैं वहाँ पे, थोड़ा सा सीखा वहाँ पे, सिस्टम सीखे कैसे क्या चलता है कंपनी में काम, बट देन आई रियलाइज्ड कि आई कैन डू गुड वर्क एंड मेक मोर मनी इफ आई एम डूइंग इट एज अ फ्रीलांस, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग अ सर्विस। तो देन एट दैट टाइम इट क्लिक्ड कि अब एक सर्विस प्रोवाइडर बन सकता हूँ। सो दैट्स हाउ इट स्टार्टेड। बिफोर वी मूव फर्दर, हम एक छोटी सी ब्रेक के लिए रुकते हैं। मोहब्बत वही जो दिल से हो, इबादत वही जो दिल से हो, दुआ वही जो दिल से निकल आए, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। दिल से बनी हर चीज पुश्तों तक चलती है, इसलिए खैबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है, ताकि आप जो कुछ भी बनाएं दिल से बनाएं। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। ब्रेक के बाद आप तमाम नाज़रीन का इस्तकबाल। तो रोमान, वी वर टॉकिंग के हाउ यू स्टार्टेड, और आपने कहा कि छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्रीज एंड हाउ यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम हेल्प्ड यू अ लॉट। बिल्कुल। लेकिन इसी के साथ अगर हम इसका दूसरा पहलू भी देखें, तो आप एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग करके नहीं आए थे, आपने ग्रेजुएशन जो है वो इंजीनियरिंग में की थी। तो ये सारी चीजें भी यूट्यूब से ही सीखी। जैसे इसमें अगर हम बात करें तो कैमरा चलाना, कैमरा हैंडलिंग इज अ बिग थिंग। उसके बाद कैमरा से आपने शूट तो कर लिया, लेकिन फिर वो एडिट भी करना है, तो उसकी जो पोस्ट प्रोडक्शन है वो बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जैसे हम कहते हैं कि फिल्म्स आर मेड ऑन एडिटिंग टेबल, तो वो एडिटिंग, कैमरा वर्क क्या किसी से इन पर्सन सीखा, या वो तमाम चीजें भी यूट्यूब से ही मिली? नहीं, मेरे को आई नेवर हैड एनी मेंटर। तो
Never. नेवर सो और माय मेंटर यू कैन से वाज यूट्यूब एंड देयर वर सो मेनी अमेजिंग वहाँ पे जो फिल्म मेकर्स थे, वीडियोग्राफर्स थे, जो ट्यूटोरियल्स डालते थे, तो मैं बहुत ज्यादा इन डेप्थ उसमें चला गया था। Okay. और जो मैंने कहा ना आपको, मेरे को टेक के साथ, गैजेट के साथ बचपन से ही काफी ज्यादा ये था। लगाव था। तो बचपन में मैं 5th 6th में जब था, मेरे फादर मुझे स्कूल से कभी पिकअप करते थे लेट, जब मैं स्कूल से निकलता था, तो उनके ऑफिस के कंप्यूटर्स में यही चीजें एक्सप्लोर कर रहा होता था। अच्छा। तो ऐसे ही जाके मुझे विंडोज मूवी मेकर तब मिला था। ठीक। तो आई रियलाइज कि मूवी मेकर है, हाँ। तो कुछ हो सकता है। फिर घर पे कजिन्स के साथ शॉर्ट फिल्म्स बनाता था, तो वो उस मूवी मेकर पे एडिट करता था। उसके बाद जब मैं बड़ा हुआ तो कॉलेज में मैंने अच्छा लैपटॉप लिया, उस पीरियड के हिसाब से इट वाज अ डिसेंट लैपटॉप। तो वीडियोस तो मैं बनाता था ऐसे ही फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ, बिल्कुल फनी वीडियोस, ऐसा कुछ नहीं था सीरियस। तो फिर मुझे अडोबी प्रीमियर प्रो का पता चला, प्रो, एंड ये ऑर्गेनिकली होता गया स्टेप वाइज, और आज तक आई स्टिल यूज अडोबी प्रीमियर प्रो। तो पे ही काम करते हैं। जी। तो उस टाइम से ही मैं उस पर प्रैक्टिस करने लगा, तो थोड़े ट्यूटोरियल्स देखे और फिर फील आ गया, मतलब you feel that thing, it becomes a part of your habits and body। and मैं माउस भी यूज नहीं करता, I do it from the keyboard, तो उतना वो एक्सपर्टीज उसमें विद टाइम आ गई। तो जो आपने कहा ना कि शुरू में मैंने शॉर्ट फिल्म्स बनाई या डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, या उससे हम कहें कि व्लॉगिंग करते थे आप, बिल्कुल। छोटे छोटे व्लॉग्स बनाते थे, तो क्या उसमें ऐसा कौन सा कंटेंट था आपका जिसको देख के कोई पहला क्लाइंट आपके पास आया हो, और वो पहला क्लाइंट था कौन और वो रिएक्शन कैसा था? पर से तो मुझे याद नहीं है पहला क्लाइंट कौन था। आई थिंक मैंने एक और ट्रिक मैंने इसमें की कि व्हेन यू ट्राइंग टू स्टार्ट अ कंपनी, तो आप यहीं से जाते हो लोगों के पास, सी आई हैव दिस, आई कैन गिव यू दिस सर्विस। तो मैं बहुत लोगों के पास गया वैसे। सही। तो और मुझे लगता था आई एम गुड विद कैप्चरिंग ह्यूमन स्टोरीज, पीपल। तो मैं जैसे यतीम ट्रस्ट के पास गया, किसी के पास गया, एंड नो तो बहुतों ने बोला ऑब्वियसली, क्योंकि नई चीज थी भाई, हमें नहीं चाहिए ये सब। तो अल्टीमेटली one of my friends took me to this crèche था एक टॉडलर वर्ल्ड, ओके, हुमामा में। तो वहां उनके लिए मैंने एक एड बनाया। तो उस एड से ही फिर मैंने वो शेयर किया, उन्होंने भी शेयर किया, और फिर और इट स्टार्ट्स अ चेन। इफ इट्स गुड तो इट स्टार्ट्स अ चेन। फिर अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद। बिल्कुल। तो आपके जो पार्टनर इन क्राइम है, जुल्करनैन, बिल्कुल, वो क्या बचपन से आपके साथ पढ़ते थे या कुछ रिश्तेदारी है, या उनके साथ जो वो बॉन्ड है वो कैसे डेवलप हुआ? तो अब क्योंकि मैंने आपको कहा मैं डायरेक्टर बनना चाहता हूं, मैं बिल्कुल सोलली आई वाज फोकस्ड कि मैं फिल्म डायरेक्टर बनूं, फिल्म मेकिंग करना, फिल्म डायरेक्टर बनूं, डायरेक्शन में जाऊं। हाँ। तो मैं नहीं चाहता था कि मुझे हमेशा कैमरा ही करना पड़े, मैं डायरेक्शन में जाना था, बिकॉज बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, कैप्टन ऑफ द शिप होता है डायरेक्टर। तो बट अल्हम्दुलिल्लाह आई कुड शूट ऑल्सो, क्योंकि मेरे पास था नहीं कोई और करने के लिए, मैंने खुद ही से ये सब सीख लिया था। तो 2015 में मुझे टुवर्ड्स द सेकेंड हाफ मुझे अहमर खान, एक जर्नलिस्ट, एंड उस टाइम उनका अपना एक वेंचर था, तो ही कॉल्ड मी, एक प्रोजेक्ट करना है, ही कॉल्ड जुल्करनैन ऑल्सो। तो वहां पे हमारी मुलाकात हुई। फिर पता चला कि हम तो स्कूल में साथ में पढ़ते थे, लेकिन कभी मिले नहीं थे स्कूल में। तो ऑल्दो वो 2-3 साल जूनियर था वहां पे, तो मैं भी स्कूल में बड़ा इंट्रोवर्ट था, तो मैं किसी को नहीं जानता था। तो वहां पे हमारी बॉन्डिंग हुई, और उसका मैंने जब काम देखा, उसका मैंने वीडियो वर्क देखा, तो वो बड़ा वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी, उस चीज में बड़ा इंटरेस्टेड था। तो मैंने उसको बोला हम ऐसे ऐसे भी कर सकते हैं, वी कैन स्टार्ट अ कंपनी, वी कैन डू वेडिंग्स टुगेदर, ये कर सकते हैं। और मुझे लगा कि जब फिल्म्स वगैरह का काम आता है तो आई कैन फोकस ऑन डायरेक्शन, ही कैन फोकस ऑन द सिनेमेटोग्राफी डिपार्टमेंट। तो अल्हम्दुलिल्लाह वैसे वो चीज शुरू हुआ। हाँ। आपने वेडिंग का जिक्र किया। वेडिंग बिजनेस कश्मीर में बहुत फ्लरिशिंग बिजनेस है, काफी बड़ा बिजनेस है। देयर आर मेनी वेडिंग फोटोग्राफर्स राइट नाउ। क्या वेडिंग को हम ये देख सकते हैं कि जो भी फोटोग्राफर्स पैशन के लिए या प्रोफेशनली कश्मीर में फिल्म मेकर्स फोटोग्राफर्स काम करते हैं, वो वेडिंग इसलिए करते हैं ताकि उनके पास एक गुड सोर्स ऑफ अमाउंट रहे, गुड सोर्स ऑफ मनी रहे, या वेडिंग्स जो है वो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट में काफी ज्यादा बेहतरी ला सकती है? तो व्हाट इज द मेन रीजन? राइट। अब जब मैंने आपको कहा कि आई वॉज गोइंग टू लॉट ऑफ पीपल एंड आस्किंग फॉर प्रोजेक्ट्स, मैं कर सकता हूँ आपके लिए, तो लॉट ऑफ पीपल सेड नो। उसका ये भी था कि आई डिडंट हैव टू इक्विपमेंट्स नहीं थे, टीम नहीं था। तो अब उस चीज को बिल्ड करने के लिए आई हैड आइडिया, मैंने वही आई गॉट टू नो फ्रॉम डिफरेंट इंटरव्यूज ऑफ सक्सेसफुल पीपल क्या किया उन्होंने। तो आई सॉ कि वेडिंग्स में स्कोप है, और यहाँ पे जो ट्रेडिशनली वेडिंग्स बनती हैं, वेडिंग्स शूट होती है, तो
अभी हम जब हमारे पास कैमरास लेंसेज वगैरह स्किल्स हैं, वी कैन मेक सिनेमैटिक वेडिंग्स, जो बाहर चलता था, यहाँ उतना खास नहीं था, कुछ लोग ही करते थे। तो मैंने एक दोस्त की फ्री में की, वो मैंने लोगों के साथ शेयर किया इंस्टाग्राम वगैरह पे, तो उस तरह से फिर वो शुरू हो गया। तो मेरे लिए ये था कि आई एम डूइंग दिस सो दैट आई कैन सपोर्ट माई फिल्म मेकिंग करियर comfortably. I can earn from this and I can support this dream also. I can pay my regular bills, I can buy equipment. तो उस वजह से, बट मैंने अब बहुत लोगों के साथ काम किया, तो इसमें बहुत सारे हैं जो who know कि they are good at it and they want to do it as a full time job. तो मेरी तरह क्या है, मैं दो तीन बोट्स में एक साथ हूँ, and I'm managing a lot of things. But some people who are into it fully, they're doing really good. बिकॉज आप जब एक चीज पे पूरा ध्यान लगाते हो तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी मिलते हैं। तो द थिंग इज कि बहुत सारे लड़के यहाँ पे हैं हु आर डूइंग इट फुल टाइम आल्सो, एंड सम हु हैव अ सेपरेट ड्रीम। अभी कोई मेरे साथ काम करता है जो साइड पे पढ़ाई भी कर रहा है, बट दे वांट टू डू दिस, उनका थोड़ा सा पैशन है, दे वांट टू लर्न, दे वांट टू एंजॉय दिस प्रोसेस, तो दे वांट टू डू इट, और पैसे भी साइड बाय साइड पैसे भी कमा रहे हैं, खुद को अपनी स्टूडेंट फीस भी भर रहे हैं, तो ऐसा भी है। वेडिंग्स, रोमान, जब हम वेडिंग्स देखते हैं ना, खासतौर पे कश्मीर जैसी सोसाइटी में, तो बैक होम जब हम घर जाते हैं फिर तो कहीं ना कहीं वो चीज भी आती है जो खानदान में शूट करा, उस लेवल की इज्जत शायद नहीं है, आई मे बी रॉन्ग। तो आप काम करते हैं, आप इस फील्ड में हैं, तो क्या है वो टैबूस अभी भी कि खानदान में शूट करा एज अ चंकी, या वो खत्म हो चुका है? अब मैं अपना कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जितनी भी वेडिंग्स की, वी गॉट अ लॉट ऑफ लव, रिस्पेक्ट फ्रॉम पीपल, क्लाइंट्स जितने भी थे, क्योंकि उनके पास थोड़ा एक्सपोजर था कि हम क्या है, वो हमारी आर्ट की कदर करते थे, तो उनको पता था। अब जहाँ पे एक्सपोजर लेवल नहीं है, दोज पीपल डोंट रिस्पेक्ट इट, चाहे वो हमारे घर वाले हो या सोसाइटी हो। तो मैंने आपको कहा, माय मॉम वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ इट, शी अंडरस्टूड कि दिस इज अ पैशन, ही इज डूइंग इट, एंड इफ ही इज अर्निंग फ्रॉम इट, दिस फाइन, है ना। एंड माय डैड वाज अगेंस्ट इट, तो now he is fine. He actually passed away, but he was fine. Sorry, I'm really sorry. He was okay with me being independent, so he didn't have to give me anything, so he was fine. कहीं ना कहीं शायद वो फैक्टर होता है वालिद का हमेशा से, कि वो चाहते हैं कि इतना सफिशिएंट बन जाए कि ये किसी पे डिपेंड ना रहे, हमारा बच्चा फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, ये शादी कर पाए, है ना, एक फैमिली चला पाए, वो उनकी ड्रीम होती है। टैबू तो एग्जिस्ट करता है, बट आई थिंक लॉट ऑफ फोटोग्राफर्स हैव स्टॉप्ड bugging with it, मतलब they don't care about it, क्योंकि it messes up your mind। अगर मैं सोचता रहूंगा कि वो क्या कहता है मेरे बारे में, तो मैं अपना काम अच्छे से नहीं कर पाऊंगा। तो नई जनरेशन जो है वो इससे बाहर आ गई, इसमें मेरी जो मैं यंगस्टर्स को देखता हूँ, दे आर आउट ऑफ दिस। बट एल्डरली जो है, अभी ओल्डर हमारे पेरेंट्स की जनरेशन, दे आर स्टिल स्केप्टिकल, दे आर स्टिल काइंड ऑफ स्टक विद कि ऑफिस जॉब होनी चाहिए। अगर मेरा बच्चा कहीं पे छोटी सी नौकरी कर रहा है, 10-15 हजार कमा रहा है, दैट इज बेटर कि मेरा बच्चा फोटोग्राफी करके 50,000 कमा रहा है, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी वो नहीं देख पाते हैं, उनको नहीं लगता कि उसमें स्टेबिलिटी है। तो that still exists. One more thing, if we can add to this, कि हम जब उस एज पे आते हैं जहाँ हमारी शादी की बात होती है, like 25 to 30 के बीच में, खास तौर पे यहाँ 35 तक, so जब ऐसे काम होते हैं जहाँ फ्रीलांस वाला काम है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं है, किसी महीने आप 1 लाख भी कमा सकते हैं, किसी महीने आप 10,000 भी कमा सकते हैं, इट इज देयर। सो क्या वो इन चीजों में भी हिंड्रेंस बन जाती है ऐसे काम? आई थिंक देखिए, ये तो एक, जैसे हम बिजनेस कर रहे हैं ना, ये भी एक बिजनेस, हम एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये भी तिजारत का ही एक पहलू है। तो हम अगर उस हिसाब से इसको देखें तो इट शुड बी फाइन, नोबडी शुड हैव अ प्रॉब्लम। बट अब पीपल हु आर स्कैर्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दे वुड नॉट want their child to marry someone जो इस फील्ड में, जिसको पता नहीं है कि कल को क्या होगा। हाँ जी, कल कर्फ्यू हो गया तो फिर आप क्या करेंगे? 6 महीने कर्फ्यू हो गया, आप कैसे कमाओगे पैसे, है ना? तो ये चीजें जो है, ये अभी भी हमारे लिए यहाँ पे है, because these are our realities, anything can happen at any time. This is very interesting. आपने कहा 6 महीने कर्फ्यू लगेगा। Recently हमने कोविड का टाइम देखा, बिल्कुल, and you were working that time also. So कोविड के टाइम पे what was the situation? कैसे आप लोग मैनेज करते थे चीजें, या उन 6 महीने, उन 8 महीने कैसे काम किया?
हमने मतलब एवरीबडी, कोई शूट तो हो नहीं सकता था क्योंकि सब लॉकडाउन में थे, तो आप सेविंग्स पे ही चल रहे थे, या कोई लोग बाहर चले गए कहीं कहीं पे जहाँ पे दे हैड अपॉर्चुनिटीज, या ठिकाना था बाहर। मैं भी दिल्ली चला गया, मैंने सोचा कि शायद वहाँ कुछ काम कर सकूं, बट लॉकडाउन था हर जगह पे, यू कुडंट डू इट। तो सब सेविंग्स भी बर्न कर रहे थे अब। तो ये तो एक रियलिटी है इस फील्ड की, इट इज देयर प्राइवेट सेक्टर की। हाँ, क्योंकि एंड एट द एंड ऑफ द डे इफ वी टॉक अबाउट आवर कम्युनिटी, अगर हम मुसलमान हैं तो हमें खुदा पे भी भरोसा होना चाहिए कि रिज़्क देने वाले तो अल्लाह ताला, तो वो देख लेगा। हमारे में मतलब तिजारत या बिजनेस का उसको ज्यादा तरजीह दी गई है कि आप करो, क्योंकि आप अल्लाह पे तवक्कुल बिल्कुल करते हो कि ही विल प्रोवाइड फॉर मी, है ना। एवरी बर्ड गोज आउट एवरी डे एंड दे गो बैक होम, कल की टेंशन नहीं होती है, वो सिर्फ इंसानों में ही है। जी जी। तो हम जो डरते हैं ना, दिस मे बी बिकॉज हम कॉन्फ्लिक्ट जोन में रहते हैं, वो एक मेंटालिटी इतनी स्ट्रांग हो गई कि डर बहुत रहता है। बट इसके अलावा भी कहीं ना कहीं वो फैक्टर तो है फैक्टर, वो फैक्टर है। बिल्कुल। एक और चीज जो आपके करियर में मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगती है पर्सनली, उसके अलावा भी शायद बहुत बड़ी अचीवमेंट्स आपकी हों, लेकिन जो गेम ऑफ थ्रोन्स वाला इंसिडेंट था, जो आपने वो फिल्म बनाई और HBO के साथ कोलैबोरेशन थी, एक कश्मीरी के लिए कोई कश्मीरी HBO के साथ कोलैबोरेट कर रही है, इट वाज अ बिग थिंग बैक देन। मेरे लिए तो अभी भी बहुत बड़ी चीज है। सो क्या उस एक इंसिडेंट ने, उस एक फिल्म ने आपका करियर ओवरऑल रीशेप किया? हाँ, मतलब एक इंसान, जैसे हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स किए हैं और बहुत लोग कर रहे हैं, दे डूइंग देयर थिंग, कोई डॉक्यूमेंट्रीज बना रहा है, कोई म्यूजिक वीडियोस बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है। यू डू इट कि एक दिन आपके एक प्रोजेक्ट को ऐसा रिकॉग्निशन मिले कि आपकी लाइफ चेंज हो। बिल्कुल, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो मकबूलियत में हो, किसी भी तरह से। तो गेम ऑफ थ्रोन्स वाज दैट कि मैं पिछले 5-6 साल से 8 साल से जुल्करनैन और मैं जिस पे काम कर रहे थे, लाइक वी वांटेड कि हम एक नेक्स्ट लेवल काम करें, हम अपनी स्किल्स दिखाएं और हम दिखाएं कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म की चीजें भी हम कश्मीर में शूट कर सकते हैं, और हम लोग इंडिजिनस लोग हम भी कर सकते हैं, और हमारे पास लोकेशन है कि जैसे गेम ऑफ थ्रोन्स का क्रू आके शूट कर सकता है, क्योंकि सेम है यहाँ पे लोकेशंस। तो दैट प्रोजेक्ट जिस तरह का उसका रिस्पॉन्स रहा, इवन माई पेरेंट्स दे वेर हैप्पी कि मतलब बच्चे को इज्जत भी मिल रही है, लोग इसको सराह रहे हैं, इसका काम, देर कॉलिंग, देर आस्किंग कि बहुत अच्छा काम, अखबार में नाम आ रहा है, टीवी पे नाम। तो मेरे लिए वो इम्पीटस बहुत अच्छा था करियर वाइज, और थोड़ा अपने जो आसपास के यंगस्टर्स वगैरह हैं उनके लिए भी थोड़ा ये था कि we can also what is possible, what we can do। तब के जो हमारे पास कैमरास और अब के जो है, बहुत आसमान जमीन का फर्क है। इतने सालों में बहुत डेवलपमेंट हो गया, 6-7 साल में, बट द थिंग इज कि वी कुड शो आवर स्किल्स, and that's what the world saw। अब और there was महमूद शाह साहब from tourism department, he was the director at that time, तो उनके साथ वो कोलैबोरेशन में था, और he encouraged us, उन्होंने बहुत पुश किया है हम लोगों को कि तुम लोगों को पैसा चाहिए, we'll do it, आप जाओ अपनी स्किल्स दिखाओ और कश्मीर को आप शो। So, ये जो कोलैबोरेशंस यूजुअली रहती है, जब आप एक लेवल पे पहुंचते हैं तो टूरिज्म डिपार्टमेंट है या और कोई डिपार्टमेंट है, वो आपके साथ कोलैबोरेट करते हैं, कितनी मदद मिलती है ओवरऑल इन डिपार्टमेंट्स के साथ कोलैबोरेट करने में और इनके लिए वीडियोस बनाने के लिए? तो हर कोई मतलब आपका वीडियो का जो भी पर्पस है, तो दे विल मेक एवरीथिंग रेडी फॉर यू, ताकि आप जाके बस अपना काम करें, आप शूट करें, आप उसको एडिट करें, प्रेजेंट करें, जो भी करना है। बाकी चीजें वो लॉजिस्टिक्स का ख्याल, बाकी चीजें लॉजिस्टिक्स वो अपनी तरफ से ख्याल रखते हैं। और जितना हमारा टेन्योर था टूरिज्म डिपार्टमेंट के साथ, जो हमारा था कॉन्ट्रैक्ट, तो उस टाइम पे महमूद सर ने बहुत हमारी मदद की, और क्योंकि कश्मीर में बहुत खूबसूरत जगह हैं और अनएक्सप्लोर्ड जगह हैं, अनरीचेबल जगह हैं, ही गॉट अस एक्सेस टू एवरी प्लेस, ताकि हम वो दुनिया को दिखा पाएं क्या क्या है। हाँ। जो आप म्यूजिक वीडियो स्पेशली बनाते हैं, आपके हाल ही में काफी म्यूजिक वीडियोस आए, काफी कोलैबोरेशंस थी, आपको लगता है जब आप वो म्यूजिक वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वो 5 साल रुमान हमदानी का जो सपना था कि वो फिल्में बनाए, वो किसी हद तक अल्लाह ताला ने पूरा कर दिया? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अब जब मैंने कॉलेज की फिल्म बनाई थी, तो आई रियलाइज कि साउंड में बहुत मसला है। जो डायलॉग्स रिकॉर्ड हो रहे हैं उसके लिए कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होने चाहिए जो प्रोफेशनली भी साउंड करें, और इतने मसले ना हो कि उस फिल्म के लिए मुझे 6 महीने तक मैं उसकी डबिंग कर रहा था। तो है ना, दैट वाज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो देन आई थॉट कि अंटिल वी गेट दैट काइंड ऑफ इक्विपमेंट या दैट काइंड ऑफ स्किल्ड पीपल जो साउंड करें या वो करें, तब तक लेट्स डू
ऐसी चीजें जिसमें डायलॉग ही नहीं, तो वी स्टार्टेड डूइंग म्यूजिक वीडियोस, क्योंकि देयर इज नो डायलॉग, हाँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ लेकिन पीछे गाना चल रहा है। तो वी दैट वाज लाइक आई टोल्ड जुल्करनैन लेट्स डू आवर सिनेमेटोग्राफी की, एडिटिंग की, डायरेक्शन की, और नैरेटिव किस तरह से शेप करना है उसकी प्रैक्टिस करते हैं। तो सिनेमेटोग्राफी म्यूजिक वीडियोस विल बी अ गुड मीडियम टू डू दैट। तो ओवर द इयर्स वी कोलैबोरेटेड विद लॉट ऑफ वंडरफुल पीपल, और स्पेशली उसमें से अलिफ जो है, मोहम्मद मुनीम जो है, उनका बहुत वो एक तरह से आप कह सकते हैं उस पीरियड के बाद वो मेरे मेंटर बन चुके हैं, क्योंकि उनको काफी ज्यादा इंडस्ट्री एक्सपीरियंस है। तो वी लर्न अ लॉट फ्रॉम इट कि किस तरह से फिल्म मेकिंग का क्या है प्रोसेस है। तो आपका जो शौक था वो यूजुअली डायरेक्शन का था, जैसा आपने कहा कि आप फिल्म्स बनाना चाहते थे, उन्हें डायरेक्ट करना चाहते थे, लेकिन कुछ म्यूजिक वीडियोस में हम देखते हैं कि आप स्क्रिप्टिंग का भी हिस्सा बन गए हैं। आप जो है स्क्रिप्ट में मुनीम भाई के वीडियोस देखें तो उसमें वो भी लिखते हैं, ऑब्वियसली वो तो लिखेंगे, तो उसके साथ साथ आपका कंट्रीब्यूशन भी जो है राइटिंग की तरफ होता है। तो राइटिंग इंक्लिनेशन विद टाइम आया, या आपको लगा कि ये भी जरूरी है कि कहीं ना कहीं स्क्रिप्टिंग में भी शामिल होना है? अब मैं बचपन से ही जिन फिल्म मेकर्स को सुन रहा था, they were doing writing and directing by themselves. And बहुत सारे स्टीवन सोडरबर्ग हैं, टैरेंटिनो है, बहुत सारे लोग हैं जो खुद ही अपनी फिल्म लिखते हैं, बिकॉज दैट वे आपको पता है आपका विजन क्या है और इसे किस तरह से शेप करना है। तो जब आप किसी और की लिखी हुई स्क्रिप्ट लेते हो, मे बी यू वोंट रिलेट 100% टू इट टू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट, बट जब आपने खुद लिखा है तो यूजुअली क्या होता था, मोहम्मद मुनीम या अब्दाल बाकी जो हमने जिनके साथ भी काम किया, दे वुड अप्रोच अस विद अ कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट है क्योंकि हमारे गाने के साथ हमने इस पे लिखा है ये गाना। तो देन आई वुड वर्क ऑन द स्टोरी, create the characters, create the setup, location, and I would always try कि ये म्यूजिक वीडियो पिछले से और भी बेटर हो, इसका स्केल बेटर हो, या इसकी टेक्निकलिटीज हम ना थोड़ा इम्प्रूव होते जाएं। So that's how it was for us. सबसे मुश्किल या सबसे आसान या सबसे मजेदारी 3 चीजें, कौन सा ऐसा म्यूजिक वीडियो था जिसमें 3 एलिमेंट देखे, 3 अलग कोई म्यूजिक वीडियोस? ये तो गेम ऑफ थ्रोन्स था। गेम ऑफ थ्रोन्स वाज लाइक हमने गुलमर्ग में 4-5 दिन शूट किया है, माइनस टेम्परेचर्स में, 5 फीट की बर्फ में, क्योंकि अपर लोकेशंस में हम शूट कर रहे थे वहां। तो वो काफी चैलेंजिंग था, बहुत ज्यादा ठंड थी, बर्फ भी हो रही थी, और एट द सेम टाइम जब हम शॉट्स निकाल के देखते थे, मतलब इट वाज ऑल वर्थ इट। तो बहुत फन भी था। तो और फिर जब वो रिलीज भी हुआ, दैट वाज एन अमेजिंग जर्नी, किस तरह से वो बना और किस कॉन्सेप्ट से आया था। वो हमारे टैलेंटेड जो म्यूजिशियंस हैं, सुफियान मलिक और हुज्जत किरमानी और उनके साथी, तो उन्होंने वो ट्रैक बनाया था। आई टोल्ड देम ब्रो, इसके लिए अगर हमें कुछ बनाना है, इट हैज टू बी समथिंग क्रेजी, वी कैन डू समथिंग क्रेजी। तो दे पिच्ड इन, उन्होंने भी अपनी मेहनत की उसमें, कॉस्ट्यूम्स में, और हम महमूद साहब ने सपोर्ट किया उसमें। तो देन वी दिस गेम ऑफ थ्रोन्स थिंग वाज। आई वांट टू आस्क यू अबाउट होशा। रुमान, अगर हम होशा की बात करते हैं तो मुनीम भाई का गाना है, ज्यादा बेहतर शायद उनसे पूछना होता, बट आप उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, आपने वो डायरेक्ट किया है। जी जी। जब वो एक पहली बार आप देखते हैं शायद आपको समझ नहीं आता है, बिल्कुल। जब दूसरी बार देखते हैं तो आप वो समझना शुरू करते हैं, और काफी डिफरेंट, मतलब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, काफी डिफरेंट लगा मुझे यूजुअली जैसे हम म्यूजिक वीडियोस बनाते थे। तो वो कंसेप्ट और वो लोकेशंस, वो आइडिया, उसमें कितना टाइम लगा और वो फन था उसमें बनाने में, कैसा मजा आया? देखिए, आफ्टर गेम ऑफ थ्रोन्स आई थिंक होशा एक ऐसा प्रोजेक्ट था, क्योंकि आपने भी उसी की बात की, तो इट वाज वन ऑफ दोज प्रोजेक्ट्स जहां पे हम बिल्कुल ही कुछ सबवर्ट कर रहे हैं, मतलब जैसा नॉर्मल एक्सपेक्टेशंस है लोगों की म्यूजिक वीडियो को लेके, बिल्कुल उससे कुछ अलग कर रहे हैं। तो दैट कॉन्सेप्ट केम फ्रॉम मुनीम भाई, एंड he combined a lot of thoughts, मूवीज देख के जो मिलते हैं या डिफरेंट राइटिंग से जो इंस्पिरेशन आती है। अब ये जो इस म्यूजिक वीडियो का जॉनरा आप कह सकते हैं एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म, इसमें नैरेटिव आपको समझ नहीं आएगा ऐसे जब तक कि आप हर किसी चीज के साथ कुछ अज्यूम करके कुछ एसोसिएट ना करें। तो मुनीम भाई और बहुत ही मेटिकुलस तरह के इंसान है, तो मैं उनने जब ऑब्वियसली हमारी तब तक बॉन्ड बन चुकी थी, हम उससे पहले रोम उद्देवाने कर चुके थे, मैं और तू कर चुके थे, तो उनको भरोसा था हमारे साथ कि हम कर सकते हैं। तो इनिशियल जब उन्होंने बताया कि ये गाना है, तो गाना ही पहले बहुत यूनिक था, और उसके बाद जो उनका कॉन्सेप्ट था, तो उसके लिए पहले हमने कुछ टेस्ट शॉट्स किए उनके घर पे, थोड़े मॉक शॉट्स हमने किए,
तो उससे हमें थोड़ा आइडिया आया कि किस तरह की फ्रेमिंग होगी। तो उसके बाद जब शूट करने गए बहुत चैलेंजिंग था, बहुत स्ट्रेसफुल था, क्योंकि एक नैरेटिव नहीं, इसमें नहीं है कि अब ये होगा तो उसके बाद कैरेक्टर उधर जाके वो करता है। इट वॉज ऑल हैपनिंग डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम। हम शायद एक कैरेक्टर के देख रहे थे या डिफरेंट कैरेक्टर्स की इंटरप्रिटेशन आपको अपने तक किस तरह की होती। बिल्कुल। तो काफी चैलेंजिंग था। और मुनीम भाई ने इतनी प्रिपरेशन की थी, जो भी उसके प्रॉप्स थे, लोकेशंस थी और कास्टिंग थी। उसमें मुनीम भाई के फादर भी थे जो बिल्कुल। तो उससे पहले भी एक वीडियो में थे। हाँ। तो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग। मुनीम भाई ने किस लिए किया, क्योंकि ही हैड एक्सपीरियंस फ्रॉम गेम्स। तो हमने उससे भी बहुत कुछ सीखा ना, हाउ ही इज रेडी बिफोर द शूट, किस तरह से आप तैयारी करते हो। और अगर आप तैयार हो इन चीजों के लिए, मतलब आपने तैयारी करके रखी है, लोकेशंस, कास्टिंग, वो इस चीज में बहुत वो ही बर्न्स अ लॉट ऑफ फ्यूल फॉर दैट। तो उसके बाद व्हेन यू शूट स्लाइटली थिंग्स बिकम इजियर। इट्स जस्ट देन यू अगेंस्ट द लाइट। ओके, सो रोमान, यू हैव अ स्टूडियो जहाँ आपने अपने दोस्त के साथ शुरू किया, अपने पार्टनर के साथ शुरू किया, एंड इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम जब से वो स्टूडियो चल रहा है। जी। What is the status now? अब आगे क्या प्लान है? उस स्टूडियो को कैसे अपग्रेड करेंगे? क्या हम देख सकते हैं कि अब वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम भी करेगा, या मल्टीपल चीजें? इट्स नॉट जस्ट अ स्टूडियो, इट इज अ प्रोडक्शन हाउस बेसिकली। सो बाकी चीजें उसमें कब जो है आप जुड़ जाएंगी? ये तो प्रोसेस चलता आ रहा है ओवर द इयर्स। जिनने हमारे साथ काम किया, जो हमारी टीम है, तो दे हैव लर्नड एक दूसरे से, हमसे। तो alhamdulillah they have started their own studios by now. तो employment generation, I know a friend of mine जो हमारे साथ काम करता है, he has renovated his whole house. He has 2 elderly parents और ये wedding के काम से he has renovated his home. He has got a car, everything. He's doing really good because of it. तो इस तरह से मतलब जो भी हमारे बंदे हैं, they've done well so far in their life. अब next जो हमारा है, we want to have a systematic way of doing things. We want a team of editors, team of photographers. तो उसपे हमारा काफी टाइम से काम चल रहा है। अब I had a couple of personal setbacks. My father passed away and तो उस वजह से थोड़ा सा मैं slow down हो गया। So I took a break from everything because I needed to be मम्मा के लिए, मुझे मैं मम्मा के पास रहा। तो yeah, it's going to be और मैं चाहता हूँ कि अब इस पॉइंट पे now is the time कि हम अपनी मूवीज बनाएं, because now we are ready, we have the equipment, we have everything. You have everything now. Now we can at least produce short films. मैं वो मतलब मैं जो रिस्क लेता हूँ, मैं अब सीधे नहीं जाऊंगा फीचर फिल्म में 1.5 घंटे की बनाने की, जैसे मैंने कॉलेज के टाइम किया। अब मैं I'll start slow with short films. आज के टाइम पे अपार्ट फ्रॉम बॉलीवुड, कश्मीर में कितना स्कोप है कि वो, जैसे आपने कहा कि शॉर्ट फिल्म्स ही सही, यूट्यूब के लिए ही सही, या किसी के साथ कोलैबोरेट करें, Amazon है, नेटफ्लिक्स है, देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स नाउ। सो आज के टाइम पे कश्मीर में कितना पोटेंशियल है कि वो ये काम कर सकता है? कश्मीरीज में तो सबसे ज्यादा पोटेंशियल है, बिकॉज हम लोग स्टोरी से घिरे हुए हैं और इसका हमारे पे असर होता है। हाउ डू वी वेंट इट आउट? वी हैव ऑलवेज वेंटेड इट आउट थ्रू आवर आर्ट, थ्रू आवर फोटोग्राफी, थ्रू आवर फिल्म मेकिंग, जो भी है हम सब वेंट आउट ही कर रहे हैं। तो स्कोप तो बहुत ज्यादा, पोटेंशियल भी है। अब इस तरफ से मैं देखता हूँ कि इंडस्ट्री में जो बहुत स्किल्ड लोग हैं, instead of doing something from their own, they become, most of them have become, I can also say कि कुछ हद तक हम भी करते हैं कि हम एक सर्विस ओरिएंटेड वो बन गए। लाइक हमें कोई हायर करे तभी हम कुछ उसके लिए बनाएंगे, वरना नहीं करेंगे। बट सब नहीं, बहुत सारे मैं देखता हूँ जो कमाल की मतलब काम कर रहे हैं यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे, जो शॉर्ट फिल्म्स बना रहे हैं या वीडियोस बना रहे हैं, बट दे डोंट हैव द इक्विपमेंट और दैट काइंड ऑफ रिफाइनमेंट इन स्किल्स। बट अब जिनके पास है, बिकॉज एक बिजनेस चलाना है, तो वो लोग अब उस चीज में। तो ये वो रेस है कि पैसा कमाना इंपॉर्टेंट हो गया, फिर आप फंस जाते हैं उस लूप में फंसते हैं। मैं भी फंस चुका हूँ, क्योंकि ओवर द इयर्स ये फिल्म मेकिंग जो मूवीज बनानी थी, अभी तक तो मेरा ड्रीम था कि मैं 29-30 तक एक फीचर फिल्म बना दूं, बट क्योंकि यूर इन द रेस कि आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हासिल करो, तो दैट स्लाइटली क्या कहते हैं उसको, साइड लाइन्स इट। तो आई वॉन्ट एवरीबडी कि इफ यू हैव द स्किल्स टू कीप डूइंग, कीप क्रिएटिंग थिंग्स फॉर योरसेल्फ। ये डोंट वेट फॉर समबडी कि वो आपको कमीशन करेगा या आपको he'll give you a good sum of money तभी जाके आप करोगे, बिकॉज आपके पास स्किल्स हैं एंड अभी आप यंगस्टर्स हैं, तो अभी आपके पास टाइम है, हैकत है, तो हाँ एनर्जी है, तो डू इट। तो दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। मतलब मेरा पर्सपेक्टिव, मैं चाहता हूँ हमारे लोग जो है they do it by themselves. मेरा लास्ट सवाल आपसे रोमान ये रहेगा
कि जैसे हमने इसमें इससे पहले भी बात की, इसके दौरान इंटरव्यू के दौरान भी बात की, हम चैनलाइज नहीं कर पाते हैं शायद कहीं ना जी। कहीं अपनी एनर्जी को एक अच्छी डायरेक्शन में। सो आप ऑल टुगेदर एक डिफरेंट बैकग्राउंड से आए, फिर आपने इसमें जी। सरवाइव किया ओवर द इयर्स। सो अब आप कहीं ना कहीं इस इंडस्ट्री की निटी-ग्रिटीज को समझते हैं, जानते हैं। जी। तो एक यंगस्टर जो आज के वक्त पे पैशन रखता है फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का, और उसके पास भी आपके जैसी ही प्रॉब्लम्स है, पैसा नहीं है जी। यहाँ 50,000 का कैमरा है सिर्फ, और उसके अलावा और कुछ नहीं पता है, तो शुरू कहाँ से करे वो और किस तरीके से वो आगे बढ़ सकता है? अभी इट्स क्रेजी राइट नाउ। अब जितने साल मुझे इस पॉइंट तक आने में लगे, somebody who can see some इंस्टाग्राम पे कितने ट्यूटोरियल आते रहते हैं, बिहाइंड द सीन्स कैसे बनाया, क्या किया। तो आज के जो यंगस्टर्स है उनके पास ये टूल है, वो ट्यूटोरियल्स उनके पास अवेलेबल है, और आज फोन से ही आप बना सकते हैं सब कुछ, है ना। तो वंस यू स्टार्ट डूइंग स्मॉल थिंग्स, देन यू कैन बिल्ड अ पोर्टफोलियो। आई नो लॉट ऑफ पीपल जिन्होंने ऐसा ही किया है। मुझे जैसे मैं यूट्यूब पे तब देखता था, जितने भी ट्यूटोरियल्स थे, सिस्टम स्लो थे, या पता नहीं था कौन क्या है। आज तो आप कुछ लाइक करते हैं, आपको 10 ट्यूटोरियल आने लगे टाइमलाइन में। तो आज की यूथ के लिए बहुत ज्यादा इजी है टू लर्न अ स्किल एंड देन टू स्टार्ट समथिंग। तो क्या ये एट द सेम टाइम डिफिकल्ट भी नहीं है, क्योंकि रेस भी बहुत ज्यादा है, लोग भी वही बहुत मैं कह रहा हूँ, रेस में तो सब लोग हैं अब। हाँ। जो लोग मतलब 10 साल से कर रहे हैं या जो 2 साल से कर रहे हैं, एवरीबडी कम्स अप टू स्पीड वेरी क्विकली नाउ। लाइक व्हेन यू स्टार्टेड देयर वर वेरी फ्यू पीपल जो सिनेमैटिक वेडिंग्स करते थे। जी, जी। आज मुझे लगता है हंड्रेड्स हैं हाँ, जो सिनेमैटिक बिल्कुल, वेडिंग hundreds करते हैं। तो वो रेस और वो चैलेंज भी उतना डिफिकल्ट हो गया। नहीं, आई थिंक क्योंकि अभी हमारा जो मार्केट है उसमें स्कोप भी है, क्योंकि वेडिंग्स भी बहुत होती हैं। तो ये मैंने काफी साल पहले, मैं अमेरिका के कुछ फोटोग्राफर फॉलो करता था फेसबुक पे, तो उनने लिखा था कि उसने पूरी एनालिसिस दी थी कि कितने सारे वेडिंग्स हमारे अगर फोटोग्राफर्स 100,000 है, तो वेडिंग्स हमारी 70-80,000 होती पर साल, फॉर एग्जाम्पल। मुझे फिगर्स असल में याद नहीं है। तो वो ऐसा उसने कहा कि इट्स सच अ काइंड ऑफ इंडस्ट्री जिसमें सब अब्सॉर्ब हो जाते हैं। ओके। हाँ, टू सम एक्सटेंट एवरीबडी गेट्स देयर पीस। तो वो हो तो जाता ये एक ऐसी इंडस्ट्री है दैट मतलब इतने सारे लोग 8-10 साल भी बाद भी कर रहे हैं, बिकॉज देयर इज लॉट वो ऑफ स्कोप भी बढ़ता जाता है। चलिए, थैंक यू सो मच रोमान, बट बिफोर वी रैप अप दिस, वी हैव अ स्मॉल सेगमेंट ऑफ रैपिड फायर। सो आई विल आस्क यू फ्यू बेसिक क्वेश्चंस। ओके। So if not filmmaking, then what? I would be an IT expert or something. IT expert after doing civil engineering, not a civil engineer. No. Not a civil engineer. Okay, so you are into this world now. So आपके कैमरा की प्रेफरेंस अगर हमें बताते, Canon, Sony और Nikon, your favorite brand? I started from Nikon. I love Nikon. It's the OG. But abhi I am happy with Sony. Sony. Okay. Where do you see yourself or your company in next 5 years? We want to scale up to an extent where we are taking कि my dream is कि हमारे जो कश्मीर के businesses हैं, they don't need to hire people from outside to do their media. So that is my dream कि we should be able to do. Who's your best buddy in the filmmaking scenario of Kashmir? Zulkarnain. Zulkarnain. We are married. We are married. ये वायरल हो सकता है। Because हम दोस्त भी हैं, काम भी साथ में करते हैं, इतना सारा टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मैरिज। आपकी बिजनेस भी है, पार्टनरशिप भी है, फ्रेंडशिप भी है। चलो, थैंक यू सो मच रोमान, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू। सो दिस वाज रोमान हमदानी, जिन्होंने अपनी जर्नी, अपने एक्सपीरियंस के हवाले से हमसे बात की। अभी के लिए इतना ही, बाकी तमाम मालूमात के लिए आप बने रहें कश्मीर लाइव के साथ।